क्या आप जानते हैं, गणेश जी सिर्फ विघ्नहर्ता ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों के रक्षक भी हैं। एक ऐसा रहस्य जिसे खुद महादेव और मां पार्वती ने युगों तक छुपाए रखा। आज मैं आपको गणेश पुराण की वो कथा सुनाने वाला हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। कथा की शुरुआत कैलाश का रहस्य। कैलाश पर्वत की ऊंचाइयों पर बर्फ से ढकी चोटियों के बीच एक सुनहरी सुबह थी। मां पार्वती अपने पुत्र गणेश को गोद में लिए बैठी थीं। उनकी आंखों में चिंता थी और गणेश जी मासूमियत से पूछ बैठे, मां, क्या कोई ऐसा ज्ञान है जिसे आप मुझसे छुपा रही हैं? पार्वती जी मुस्कुराईं, लेकिन कुछ पल बाद गंभीर हो गईं। पुत्र, एक ऐसा रहस्य है जो अगर गलत हाथों में चला जाए तो तीनों लोकों का संतुलन बिगड़ सकता है। मांडीय पुस्तक अनंत ज्योति ग्रंथ। गणेश पुराण के अनुसार एक समय ब्रह्मा जी ने एक दिव्य ग्रंथ रचा था, अनंत ज्योति ग्रंथ। इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर महाप्रलय तक के सभी रहस्य लिखे थे। ग्रहों की गति, आत्मा का मार्ग और वो मंत्र जिससे समय को भी बदला जा सकता था। देवताओं को डर था कि अगर ये ज्ञान असुरों के हाथ लग गया तो सृष्टि का अंत समय से पहले हो जाएगा। इसलिए भगवान शिव ने ये ग्रंथ कैलाश की गुफा में छुपा दिया और उसकी रक्षा का दायित्व अपने पुत्र गणेश को सौंप दिया। लेकिन असुरराज नरकासुर को इस ग्रंथ का पता चल गया। नवरात्रि की एक अमावस्या की रात उसने अपने सेनापति को आदेश दिया, जिसे देवता विघ्नहर्ता कहते हैं, मैं उसे विघ्नदाता बनाऊंगा। गणेश को हराकर ग्रंथ ले आओ। गणेश जी जानते थे कि यह सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की सबसे बड़ी परीक्षा थी। उन्होंने अपने छोटे से स्वरूप के बावजूद ऐसी दिव्य योजना बनाई जिसे सुनकर स्वयं देवता चकित रह गए। युद्ध का मैदान मानसरोवर के तट पर। युद्ध का स्थान तय हुआ मानसरोवर झील के किनारे। असुर सेना हथियारों से लैस और गणेश जी बस अपनी सूंड और बुद्धि के साथ खड़े थे। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, असुरों ने तीर, भाले और अग्निबाण चलाए। गणेश जी ने मुस्कुराते हुए अपने परिक्रमा चक्र का उपयोग किया। यह कोई साधारण हथियार नहीं था, बल्कि ऐसा दिव्य चक्र जो शत्रु की सोच को बदल देता था। एक एक कर असुर हथियार छोड़ने लगे, कुछ रोने लगे, कुछ अपने घर लौटने लगे। नरकासुर क्रोधित हो उठा, तुमने मेरा मनोबल कैसे तोड़ा? गणेश जी बोले, विघ्नहर्ता वही है जो युद्ध बिना रक्त बहाए जीत ले। रहस्य का उद्घाटन। युद्ध के बाद गणेश जी ने अनंत ज्योति ग्रंथ को फिर से कैलाश की गुफा में रखा, लेकिन उन्होंने एक बदलाव किया। ग्रंथ में एक श्लोक जोड़ दिया, ज्ञान केवल उसी को मिले जिसका हृदय निर्मल हो और जिसकी बुद्धि विनम्र हो। कहते हैं, इसी दिन से गणेश जी को बुद्धि के देवता के रूप में पूजा जाने लगा और इसीलिए हर पूजा, हर शुभ कार्य और हर यात्रा की शुरुआत गणेश के नाम से होती है, ताकि हम पहले अपनी सोच को पवित्र करें, फिर आगे बढ़ें। गणेश पुराण का ये रहस्य हमें सिखाता है, सच्चा बल शरीर का नहीं, विचारों का होता है, और जो अपने विचारों को नियंत्रित कर लेता है वही सृष्टि के सबसे बड़े रहस्यों का रक्षक बन सकता है। अगर आपको गणेश जी की यह अनसुनी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय गणेश लिखें और इस कथा को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि गणेश जी का आशीर्वाद हर घर तक पहुंचे।